हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 16 क्लास 12th इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर। तो बच्चों, पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, जैसे कि हम लोगों ने अपनी अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 मतलब यूनिट नंबर 1 विच इज ऑफ नेशनल इनकम खत्म कर दिया और अपना मनी वाला चैप्टर भी हमने यूनिट 2 का खत्म कर दिया। अब यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बैंकिंग। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वाले चैप्टर को। बाकी इससे पहले वाले चैप्टरों के लिए नोट्स कह रहे थे कुछ बच्चे, तो उनके लिए नोट्स हमने अपना अवेलेबल करवा रखा है। आप लोग नीचे दिए हुए लिंक से नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको लिंक, जहां से आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ग्रुप ज्वाइन करो, नोट्स उठाओ और भाई साहब तबाही मचा दो, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हमने पढ़ना है किसके बारे में, बैंकिंग के बारे में। कि बैंकिंग दरअसल क्या है, मतलब बैंक वाले चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि भैया बैंक हम किसको कहते हैं। तो बैंक का मतलब क्या होता है, तो बैंक का मतलब क्या होता है, मतलब सर बैंक कुछ भी नहीं है। बैंक बस ऐसी जगह है जहां हम जाते हैं, पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं और आ जाते हैं, बस मौज लो छुट्टी। इसके अलावा बैंक हमें कभी कभी लॉकर की फैसिलिटी देता है, एटीएम भी लेके जा सकते हैं कि नहीं। सिंपल आसान भाषा में बोले तो बैंक यही है। तो भैया यहाँ पे भी आपने यही चीज लिखनी है। जैसे आपको इसमें सबसे पहले तो जानना है कि बैंकिंग में जो बैंक होता है, बैंकिंग तो है, बैंकिंग क्या है। तो देखो मैं पहले बैंकिंग के बारे में लिख दे रहा हूँ। बैंकिंग एक फंक्शन होता है, जो बैंक का काम होता है ना, उस काम को कहते हैं बैंकिंग। मतलब बैंकिंग का आ गया है क्या, तो फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बैंक, मतलब बैंक के द्वारा जो भी काम होते हैं उन काम करने के तरीके को हम कहते हैं बैंकिंग। कि भैया बैंक के काम करने का तरीका। पर बैंक दरअसल क्या होता है, तो बैंक का मतलब सर कुछ भी नहीं होता। बैंक को हम आसान भाषा में ये बोलते हैं कि बैंक हमारा क्या है, तो बैंक बस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पैसों से रिलेटेड बातचीत की जाती है। और साथ में बताया गया है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है, परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ, कि ये काम करता है कौन कौन से। तो नंबर 1 इसका मेन काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कि भैया जो भी पैसे जमा करने आया उनके पैसे जमा कर लो। और दूसरा काम इनका होता है एडवांसिंग लोन। क्या होता है, एडवांसिंग लोन। मतलब कहा जाता है कि बैंक एक ऐसी संस्थान होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां हम जाते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं और वहां से लोन भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं बैंक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देखो, एक चीज ध्यान यहाँ पे देना है आपने कि सर बैंक आपने बताया कि ये दोनों इसके फंक्शन होते हैं। मतलब क्या ये बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये कैसे फंक्शन है, तो इस पे लगाओ डबल हैशटैग, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसा वैल्यू बेस्ड कि सर एलआईसी बैंक क्यों नहीं है, या मथूट फाइनेंस को हम बैंक क्यों नहीं बोलते। तो बच्चे इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि दीज बोथ फंक्शन हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय इंस्टीट्यूशन, कि अगर इंस्टीट्यूशन दोनों काम करता है तभी हम उसको बैंक कहेंगे। इफ द ओनली सिंगल फंक्शन performed by any institution it can never be called a bank, उसको हम बैंक नहीं कहते। जैसे एलआईसी का काम क्या है, तो एलआईसी बस हमारे पैसे जमा करती है, लोन पोन नहीं देती वो। और ऐसे मुथूट का काम क्या है, वो बस हमें लोन देता है, वो हमारे पैसे वैसे जमा नहीं करता। मतलब जब ये दोनों के दोनों फंक्शन परफॉर्म होंगे जब ही हम उसको कहते हैं बैंक, अदरवाइज इट कैन नेवर बी कॉल्ड अ बैंक, उसे हम बैंक कह ही नहीं सकते। तो बैंक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सर बैंक जो है कुछ भी नहीं है, इट रेफर्स टू दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। सिंपल बैंक हो गया। बात आती है कि सर ये जो बैंक होता है, बैंक कितना तरीका का होता है। तो भैया देखिए बैंक जो है ना, ये बैंक हमारा दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक
और एक होता है अपना कॉमर्शियल बैंक। अभी तो देखो हम तुम्हें बस ऐसे ही छोटा छोटा बता रहे हैं इसके बारे में, बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। सेंट्रल कॉमर्शियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसा चीज है एक तरीके के, ये समझो कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधा 6 नंबर में आ जाता है इसका डिफरेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ बस हल्का फुल्का छोटा छोटा मीनिंग समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले कह रहा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल का मतलब क्या? जो सबके बीचों बीच अकेला एक बैंक होता है, मतलब कहा गया है ये सेंट्रल है, इसलिए कहा जाता है ओनली वन बैंक इन वन कंट्री। और इसके अलावा मैं इसके वन होने का दूसरा कारण भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या, सब समझ जाओगे, ठीक है। देखो मतलब कहा रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक ही होता है, और ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना बच्चों, इस सेंट्रल बैंक को हम फादर ऑफ बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये इंटायर बैंकिंग सिस्टम का फादर है। तो एक बात बताओ, फादर तो हमेशा एक ही होते हैं ना, इसलिए बोला है एक बैंक होता है एक कंट्री के अंदर, फादर ऑफ बैंक, ठीक। और ये जो बैंक होता है, इस बैंक का, इंडियन बैंक का नाम क्या है? RBI। क्या नाम है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को हम बैंकों का फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये बैंक बहुत काम करता है। ये पूरे तरीके से सभी बैंकों को जो तुम सुनते हो ना, ये स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, HDFC, ICI, सबको कंट्रोल करता है ये अकेला। कौन? RBI। तो RBI को इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, क्योंकि अकेला सबको कंट्रोल करता है, सबको पैसा देता है, सबको काम बताता है, सबको चेक करता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कि ये हमारा RBI इसलिए सेंट्रल बैंक कहलाता है। और कॉमर्शियल का मतलब क्या है? तो देखो भाई, कॉमर्शियल कॉमर्स वर्ड से आया। कॉमर्स मतलब क्या? कि ये वो बैंक होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। मतलब क्या? कि इंटरेस्ट वगैरह पे पैसे लेते हैं, देते हैं, ये सब होता है। तो बस हमने अभी तो बस इतना पढ़ना है। मतलब अभी मेरा बस मेन मोटिव तुम्हें ये बताने का था कि बैंक दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल, कॉमर्शियल। सेंट्रल कौन सा? जो सिर्फ एक होता है एक कंट्री में। और कॉमर्शियल कौन से? जो बहुत सारे होते हैं। सेंट्रल को हम फादर ऑफ बैंक कहते हैं, और कॉमर्शियल तो बैंकों का पार्ट हो गया, है कि नहीं। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि बैंक क्या है, बैंक कितने टाइप का है। कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक, और फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों के फंक्शंस, और उसी के बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।